नमस्कार जी सत साहेब, सभी श्रोताओं को और दर्शकों को नमस्कार। सत साहेब, आज हम आए हैं हयातपुर गांव में और अपने कि किस प्रकार से आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संडे की महापुस्तक सेवा रखी हुई है। अभी ब्रेक का टाइम है, आराम का टाइम है, भगतजन रेस्ट कर रहे हैं। सत साहेब जी, कहाँ से आए हो आप? अच्छा जी, आज क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, सेवा चली है, प्रचार सेवा चली हुई है। अच्छा जी, कौन कौन सी पुस्तक की सेवाएं दे रहे हो आप यहाँ पे? गीता ज्ञान तेरा मत, ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा कितनी कीमत रखी हुई है जी पुस्तक की? 20 रुपये भगत जी। ठीक है भगत जी, सेवा ठीक चल रही है? हाँ, परमात्मा जैसे ही चलेगी। चलो ठीक है जी। सत साहेब, ये देखो भक्तों, ज्ञान गंगा और गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक की सेवा यहाँ पे चल रही है और ये भगत जन अपना आराम फरमा रहे हैं। ये हमारे विजय भगत जी। हाँ जी विजय भगत जी, सत साहेब, भंडारा कर लिया आपने? और सेवाओं के बारे में क्या बताना चाहेंगे, कैसी चल रही है सेवा? बढ़िया चल रही है सेवा। ठीक है जी। और ये एक भगत जी और आए हुए हैं, राजीव भगत जी। हाँ जी राजीव भगत जी, सेवाएं कैसी चल रही हैं? एक नंबर भगत जी है। ठीक है जी। सत साहेब, घूम के भंडारा कर रहे हैं। घूम के भंडारा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो भगत जी देखो, यहाँ पर सारे भगत जन अपना एंजॉय करते हुए, सुनील भगत जी बैठे हुए। सत साहेब भगत जी, आपने भंडारा नहीं लिया भगत जी? भंडारा करके आराम फरमा रहे हैं सुनील भगत जी। और इसी प्रकार ये देखिए सत साहेब जी, क्या नाम है आपका? मनोज दास। हाँ जी, मनोज दास। मनोज दास। कहाँ से आए हो? झारखंड से, नरसिंहपुर में रहते हैं। झारखंड से। और यहाँ पर पुस्तक सेवा करने आए हो? ठीक है जी। कैसी चल रही है फिर पुस्तक सेवा? बहुत जबरदस्त भगत जी, बहुत बढ़िया। जय हो बंदी छोड़ की। ये देखो भगत जी, ये सभी भगत जन यहाँ पे मौजूद हैं। आपको आगे लेके चलते हैं, आगे दिखाते हैं। ये भगत जी यहाँ पे जलराम की सेवा, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जलराम की सेवा भी जोरों शोरों पर है। आने वाले सभी भक्तों को निःशुल्क जलराम की भंडारे की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उनके भक्तों के द्वारा यहाँ पे की गई है। और ये भगत जन भंडारे का आनंद लेते हुए, माइयाँ भी यहाँ पर हैं। और ये इस लड़के को तो आप जानते ही होंगे, ये हमारा भाई साहिल व्लॉग नाम से यूट्यूब चैनल भी है, बहुत ही अच्छे व्लॉग बनाता है भाई। सत साहेब साहिल भाई, तो आज किस लिए आए हो यहाँ पे काफ़ी संख्या में? आज गुड़गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के पुस्तकों का प्रचार हो रहा है गांव में। हाँ जी। आज 3 गाँव में प्रचार हो चुका है। सुबह से दिल्ली छोड़ के आर्मी लगी हुई है। हाँ जी। थोड़ा विश्राम का समय था, चाय पानी कोई भंडारा कर रहे हैं सब लोग। ठीक है जी। 1-1.5 घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद अगले गाँव में जाने की प्लानिंग है। लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है फिर? लोगों का रिस्पांस इतना तगड़ा आ रहा है। लोग आवाज़ मार के, पीछे से कोई 1 ले रहा है, कोई 2 ले रहा है, पुस्तकें लेके जा रहे हैं। हाँ जी। एक गाँव में घुसते हैं, 1 घंटे में 500 लोग 500 पुस्तकें ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान इतना अनमोल और इतनी सरल भाषा में, लोग कहते हैं कि यार 20 रुपए में आप इतनी मोटी पुस्तक दे कैसे रहे हो? दे कैसे रहे हो? 100 रुपए में, और आप इसको 20 रुपए में प्रोवाइड कैसे करा रहे हो? उनको बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी जा रही है जन जन तक, और बिल्कुल सरल भाषा में है और एक तरीके से बताया हुआ है पैटर्न से कि परमात्मा की भक्ति कैसे की जाती है, उससे लाभ कैसे लिया जाता है, एक तरीके से समझाया गया है। और ये इसलिए दी जा रही है ताकि लोगों तक परमात्मा की जानकारी पहुंचे। ठीक है जी। तो ये क्या नाम है, ये जो पुस्तकें आप दे रहे हो, यदि किसी के पास मतलब ऑनलाइन पैसे नहीं है या फिर पैसे नहीं दे रहा तो फ्री में मंगवा सकता है वो? देखो, पहली बात है, हम देखते हैं किसी भाई के पास पैसे नहीं है, उस पढ़ने का इच्छुक है तो हम उसको फ्री में भी दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ठीक है। कोई भाई ऑनलाइन देख रहा है, ऑनलाइन वो गीता तेरा ज्ञान अमृत ज्ञान गंगा जी ने करा, कोई भी पुस्तक फ्री मंगाना चाहता है तो हमारा मिस कॉल नंबर है 8193819381। इस नंबर पे मिस कॉल कर सकता है, फिर हमारी टीम कांटेक्ट करेगी। आप अपना एड्रेस दो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे आएगी, 1 रुपये नहीं लिया जाएगा। और हमारे पैन इंडिया डिलीवरी है? हाँ, ऑल इंडिया के बाहर भी आप मंगाओगे, यूएस से, दुबई में, तो भी आप तक होम डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी, 1 रुपये नहीं लगा जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए जी, इसी प्रकार यहाँ पर बंदी छोड़ के जवान, ये माइयाँ बैठी हैं। सत साहेब बहन जी, सत साहेब माई, तो ये माइयाँ बैठी हुई हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये मिलिट्री है संत रामपाल जी महाराज जी की आर्मी। कुछ यहाँ पर भगतजन यहाँ पे रेस्ट फरमा रहे हैं और रेस्ट की तैयारी हो रही है। देखिए चद्दरें बिछाई जा रही हैं और ये भगतजन यहाँ पे भंडारा भी कर रहे हैं, बहनें भंडारा करती हुई। और ये यहाँ पर हमारी सांझ बहन और ये प्रियंका बहन, नीतू बहन, सारे बैठे हुए हैं, भंडारा कर रहे हैं गुरु जी की दया से। और बड़ा ही अनमोल दृश्य है यहाँ पे, ये देखिए भगतजन सेवाएं कर रहे हैं। और आगे लेके चलते हैं आपको। ये देखिए जी, ये पशु भी यहाँ पर देखने लग गए हैं किस प्रकार से कि इतने भगतजन एकदम से कैसे इकट्ठा हो गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर एक आर्मी की तरह फैल जाते हैं।
और बड़ा ही अद्भुत जो है माहौल वहाँ पर बना देते हैं। देखो सारे भगतजन रेस्ट कर रहे हैं, विश्राम फरमा रहे हैं। ये हमारे विक्रम भगत जी हैं, विक्रम भगत जी भी सेवाओं में लगे हुए हैं। ये पूरी गुड़गांव की टीम है जी। ये देख लो गुड़गांव के अलग अलग गांव से, कोई हयातपुर, नरसिंहपुर, कोई खांडसा से और रेवाड़ी से भी। ये देखो रेवाड़ी की टीम है, ये रेवाड़ी से भगत जी आए हैं, भंडारा कर रहे हैं गुरु जी की दया से। सत्साहेब ये विकास दास बजगेड़ा से और ये मनोज दास बादशाहपुर और हमारे ये भंडारी भगत जी हैं जो कि सेवाओं को देखते हैं। और ये सारे इसी तरीके से, ये हमारे गुड़गांव के कोऑर्डिनेटर जीवन भगत जी। हाँ जी जीवन भगत जी, सत्साहेब। अच्छा जी, आज ये जो सेवाएं चल रही हैं, आज के समय में ऐसी सेवाओं का क्या महत्व है सर? सेवाओं का जी, इसमें परमात्मा का जो ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी का, उसी का प्रचार चल रहा है। हाँ जी। तो वो ज्ञान परमात्मा के आदेश हैं गुरुदेव जी के हमारे, कि जन जन तक पहुंचाना है। तो इसीलिए सेवा चल रही है। आज मानेसर का एरिया पड़ता है, ये पटौदी रोड के पास जी। यहाँ अपना आसपास जो 2-3 गांव हैं उनमें ये सेवा चल रही है परमात्मा की दया से। और संगत अभी रुकी है, भंडारा चल रहा है। हाँ जी। इसके बाद फिर अगले गांव में चलेंगे, वहाँ परमात्मा का प्रचार करेंगे। हाँ जी। तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है सर? बढ़िया रिस्पॉन्स है जी। परमात्मा की पुस्तकें ले रहे हैं लोग, पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको, फीडबैक आ रहा है उनसे। हाँ जी। तो युवाओं का जो नैतिकता का जो स्तर है बिल्कुल गिर गया है और हम देखते हैं कि भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, ये सब चरम सीमा पर है। तो युवाओं के लिए भी इस पुस्तक में कुछ संदेश है? बिल्कुल जी, परमात्मा ने जो ये प्रचार का जो ये सेवा चल रही है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। जो आजकल युवा है नशे की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल हर जगह भ्रष्टाचार है। हाँ जी। तो हमारे गुरुदेव जी के प्रथम नियम है, ये नशा से जो ग्रसित युवा है आजकल, वो ये इस पुस्तक को पढ़ के नशा छोड़ रहे हैं। बहुत सारे अपने यहाँ भी भाई बंधु आप देखोगे, ये पहले नशे के गिरफ्त में थे, अब परमात्मा की दया से ये नशा भी छूट गया और सद्भक्ति में लग गए हैं। तो मेन इसका उद्देश्य यही है कि समाज सुधार एक बहुत बड़ा, जो सरकार भी कोशिश करती है लेकिन वो असफल रही सरकार नशे को रोकने में। हाँ जी। वो कार्य अब संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, उनके भगत कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे गुड़गांव जिले के कोऑर्डिनेटर और यहाँ पर दिनेश भगत जी और ये संदीप भगत जी खड़े हुए हैं। माहौल देखिए भगतों आप, यहाँ पे गुड़गांव के भगत पूरे तत्पर हैं गुरु जी की सेवाओं को लेके और अभी आराम फरमा रहे हैं। जीवन भगत जी ने जैसे कि बताया कि युवा भी इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, जैसे कि जो भी युवा नशे की गिरफ्त में है, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, इस तरीके के जो आडंबरों में लिप्त हो चुके हैं, उनके लिए भी ये पुस्तक संदेश देती है, उनके भी जीवन में सुधार लेके आती है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत संख्या में कोई गाड़ी लेके, बाइक लेके, अपने ऑटो लेके भगतजन आए हुए हैं और हर व्यक्ति तक संदेश पहुँचाया जा रहा है। पुस्तक के बारे में और बात कर लेते हैं, किसी भगत से जान लेते हैं कि उनके क्या विचार। आगे चलते हैं, देखते हैं किसी भगत को। देखो माहौल देखो, यहाँ पे हमारे कृष्ण भगत जी और कुछ भगत जी यहाँ पर ऑटो में भी रेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, ये देखो जी, ये कृष्ण भगत जी हैं, हितेश भगत जी हैं। हाँ जी हितेश भगत जी, सत्साहेब। हितेश भगत जी, हमें आप एक बात बताएं, ये जो पुस्तक है हमने देखा है ज्ञान गंगा और गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये 20 रुपये की मात्र दी जा रही है, जबकि इस पुस्तक की क्वांटिटी और कंटेंट बड़ा ही अलग है। तो इसको इतनी सस्ती देने का उद्देश्य क्या है आपका? क्यों इतनी सस्ती दे रहे हो? इसका जो उद्देश्य है हमारे गुरुदेव जी का, वो हम इसका केवल जो धर्मार्थ मूल्य है जो गुरुदेव जी ने बताया है वही ले रहे हैं सामने वाले से जी। जो इसका मेन जो मूल्य है वो है कि जो पाठक है वो इसको अच्छे से पढ़े और उन बातों पर अमल करे जो इस पुस्तक में बताई गई है। ठीक है जी, मुख्य उद्देश्य क्या है कृष्ण जी इस पुस्तक का? जो आप पुस्तक सेवा लगाई है, गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा जो आप बांट रहे हो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या युवाओं में जन चेतना लाना चाहते हो आप? देखो जी, हाँ जी बताइए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शास्त्रों से प्रमाणित चीज़ें हैं ये, तो गांव-गांव जा जाके हम बांट रहे हैं ताकि लोगों के अंदर जागृति आए और इस पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। किस चीज़ की जागृति लाना चाहते हैं आप युवाओं में? सदग्रंथों की। सदग्रंथों की जी। तो सदग्रंथों में जो भक्ति विधि बताई गई है उस चीज़ को उजागर कर रहे हैं आप जी लोग? जी जी। ठीक है जी, भंडारा कर रहे हैं कृष्ण भगत जी, हमने बीच में डिस्टर्ब कर दिया है और आगे चलते हैं। थोड़ा भगत जी थोड़ी जगह दी जाए। हाँ जी कोई बात नहीं। ये भगत जी कह रहे हैं कि एक आधा क्वेश्चन और आने दिया जाए। हाँ जी, जो ये हमारे जो युवा हैं वो ये कहते हैं कि
आप गीता जी के अंदर जो आपने प्रमाण दिए गए हैं, जो गीता तेरा ज्ञान अमृत है, आप उसमें प्रमाणों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए जी, मैं इस विषय में केवल यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, अगर आपकी बात को बड़ी की जाए कुछ देर के लिए, आपकी बात को हम बड़ा करते हैं कि हम जो तथ्य हैं उनको तरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, तो जो भी गीता की बुक आपके पास है, आपके पास अवेलेबल है, आप उससे एक बार मिलान करके देख लीजिए, एक बार आप क्रॉस चेक करके देख लीजिए कि जो ज्ञान हमारे सतगुरुदेव जी बता रहे हैं वो उससे मैच करता है या नहीं करता है। बिल्कुल सही उसके बात बाद जो भी तथ्य उजागर होंगे उसके ऊपर अगर हमारी पुस्तक में कुछ भी त्रुटि है तो हम उसको सही करेंगे, अदरवाइज अगर आपको लगे कि हमारे गुरुदेव जी जो बात बता रहे हैं आप भी उसके ऊपर अमल कीजिए। अभी एक बालाजी धाम के अमित करके कोई पंडित हैं, आचार्य जी हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को लेके टीका टिप्पणी करी है और बहुत गलत बोल रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, टीका टिप्पणी तो हम लोग कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, हमारे पास पुख्ता ज्ञान होना चाहिए उस बात को क्रॉस चेक करने के लिए और कराने के लिए। ठीक है, आपने जैसा बताया, आपने एक पंडित जी का नाम बताया कि उन्होंने टीका टिप्पणी की है। टीका टिप्पणी हम केवल तब कर सकते हैं जब हमें सामने वाला जो ज्ञान बता रहा है उसके बारे में कुछ भी ना पता हो। सबसे पहले आप जो हमारे गुरुदेव जी ने पुस्तकें बनाई हैं उनसे ज्ञान देखिए, उनका ज्ञान आप सबसे पहले जब ऑब्जर्व करेंगे, जब आप मिलान करेंगे सदग्रंथों से, तब आपको पता चलेगा कि जो ज्ञान है वो एकदम टू द पॉइंट है। ये जो दो पुस्तकें आप यहाँ पे दे रहे हो, अगर आप दिखाएंगे, आप एक बार पुस्तक दिखाएंगे हमें, ये देखिए, आपको दिखा दें कि ये है ज्ञान गंगा, दूसरे हाथ में दिखा दीजिए दूसरे वाली पुस्तक को, ये है गीता तेरा ज्ञान अमृत। तो ये दोनों जो पुस्तक हैं ये दोनों समान जो है, एक समान ज्ञान इसके अंदर कंटेन करती हैं, दोनों में अलग अलग ज्ञान बताया गया है। देखिए, जो पुस्तक है गीता तेरा ज्ञान अमृत, उसमें इंडिविजुअल गीता को लेके बताया गया है कि गीता में जिस जिस श्लोक में प्रमाण बताए गए हैं कि भगवान कौन सा ज्ञान देना चाह रहे हैं, भगवान कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, गीता में केवल उसी के बारे में बताया गया है। जबकि जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उसमें कुरान शरीफ से भी प्रमाण दिया गया है, बाइबल से भी दिया गया है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब से, मतलब सभी सदग्रंथों से प्रमाण दिया गया है। सभी सदग्रंथों से। ठीक है हितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, तो ये देखिए भक्तजनों, इस तरीके से ज्ञान गंगा और गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक का प्रचार किया जा रहा है। आप भी अगर इस पुस्तक को निःशुल्क मंगवाना चाहते हैं तो 8193819381 पर मिस कॉल कर सकते हैं, आपको कॉल आएगा, आपको अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर बताना है और यह पुस्तक पैन इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपको अवेलेबल हो जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट। ये देखो, गर्मी के इस मौसम में बुजुर्ग भी हमारे साथ यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि उनको पता लग चुका है कि जगत का तारनहार यानी कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। इसीलिए हर व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे छोटा है, चाहे जवान है, वो इस भक्ति में, इस सेवा में और अपने कर्म बनाने में लगा हुआ है। ये देखिए, दूर दूर से ये बहनें भी आई हुई हैं, माइयाँ आई हुई हैं, इनका एक ही उद्देश्य है कि सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है। और चलते हैं आगे, भक्तों से बात करते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार जी। सत साहिब जी, जो ये आप पुस्तकें दे रहे हो, आपके गुरुजी का मूल उद्देश्य क्या है? आपके गुरुजी जगत को क्या बताना चाहते हैं जी, बताइए। गुरु जी का यही है कि भाई सबके पास सत भक्ति जाए, सच्ची भक्ति क्या है, पूर्ण परमात्मा कौन है, हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए। हाँ जी, यही गुरु जी का उद्देश्य है। तो सारे विश्व को सद्भक्ति प्रदान करना। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो पहले जो गुरु हुए हैं, क्या वो सद्भक्ति प्रदान नहीं कर रहे थे? देखो, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, 10th करते हैं, 12th करते हैं, सिलेबस हमारा सिलेबस है। हाँ जी, उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं। जैसे हमारा धार्मिक सिलेबस क्या है, हमारे 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 4 शास्त्र हैं। तो गुरु जी 4 वेद, सॉरी 18 6 शास्त्र है। ठीक है, हाँ जी। तो गुरु जी जो भक्ति बता रहे हैं वो हमारे जो मतलब हमारे शास्त्रों के हिसाब से बता रहे हैं, उनमें जो प्रमाणित ज्ञान वो बता रहे हैं गुरु जी कि भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए। जैसे अब सब व्रत रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप गीता है, जैसे कि श्लोक 16 मैंने कर रखा है। हाँ जी, कि हे अर्जुन, ये योग ना तो कम खाने वाले का है, ना ज़्यादा खाने वाले का है, ना कम सोने वाले का, और ना ही ज़्यादा सोने वाला। तो गुरु कृष्ण भगवान तो अर्जुन को डायरेक्टली बोल रहे हैं कि भाई
हमें व्रत रखना ही नहीं, लेकिन हिंदू धर्म में सब व्रत रख रहे हैं, गुरु जी मना कर रहे हैं। अब जैनों के सुबह 25 में लिख रखा है, हाँ जी, जैसे हम श्राद्ध निकालते हैं हिंदू धर्म में निकालते हैं सब, बिल्कुल। किसी को कहोगे तो कहेंगे नहीं निकालेंगे। तो जैनों के सुबह 25 में साफ साफ मना कर रखा है कि जब भूत पूजा के भूत बनोगे, पितृ पूजा के पितृ बनोगे, और मुझे पूजा के मेरे सामने आओगे। तो गुरु जी सत भक्ति बता रहे हैं, सच्ची भक्ति। अध्याय 16 के श्लोक 23 में लिखा है, शास्त्र विधि को छोड़ के जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी कभी गति नहीं होगी, कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। ये कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं जी। और अध्याय 16 के श्लोक 24 में लिख रखा है कि हम जो मतलब जो शास्त्र कह रहे हैं ना, करते जो शास्त्र कह रहे हैं वही मानो। अर्जुन को बोल रहे हैं अर्जुन यही मान जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं। तो कहने का मतलब करनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे, सदग्रंथ खोल के बता रहे हैं। शास्त्र प्रमाणित भक्ति है जी, बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित। ठीक है, एकदम ठीक है। है, हमारा धार्मिक सिलेबस उसके हिसाब से बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हाँ जी, हमारे साथ दीपक भगत जी अलीगढ़ से स्पेशल आए हैं। हाँ जी दीपक भगत जी, कई जो जगत वाले हैं हमें कमेंट्स भी आते हैं, वो कहते हैं कि आपके गुरुजी तो निंदा करते हैं अन्य गुरुओं की, क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे गुरुजी निंदा नहीं करते हैं, सच्चाई बताते हैं कि एक जैसे कि सरकार नकली नोट होता है, एक असली नोट होता है, तो नकली नोट के बारे में बताती है कि इसकी ये पहचान है, असली की ये पहचान है। वही हमारे गुरुजी कर रहे हैं कि नकली गुरु की क्या पहचान है और असली गुरु की क्या पहचान है, वो हमारे सदग्रंथ खुद बोलते हैं। जो इस तरह का ज्ञान दे वो नकली है, गीता में साफ लिखा हुआ है। जो शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं और जो कर्मकांड करवाते हैं वो नकली गुरु हैं, और जो शास्त्रों के अनुसार साधना कराते हैं और उसके अनुसार जो मंत्र देते हैं वो असली गुरु हैं। जो पंचदेव साधना और ओम तत्सत जो मोक्ष मंत्र है, इस तरह की जो साधना बताते हैं वो असली गुरु है। इसके अलावा जो भी हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे जो बताते हैं वो नकली गुरु है जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका। ये देखिए हमारे साथ कपिल भगत जी भी हैं, सतसैव कपिल भगत जी। आज की सेवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा चल रहा है सब? गुरु जी की देर से बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। हाँ जी, बढ़िया पुस्तक प्रचार से हो रहा है परमात्मा का। हाँ जी, गांव में जा रहे हैं, अभी खिड़की दौड़ लगी है, अभी हयातपुर में आए हैं और यहाँ पे भी भगवान की देर से सब कोई ले रहे हैं बड़ी खुशी से। देखिए बड़ी विचित्र बात है कि आज के समय में संडे का दिन लोगों को मिलता है और वो रेस्ट करना ही पसंद करते हैं। ऐसे में आप लोग, आप ही नहीं मतलब हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं जो कि हमने वीडियो के माध्यम से दिखाए भी हैं। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? आप भी तो घर रेस्ट कर सकते हैं, आपको ऐसी क्या पड़ी है पुस्तकें देने की लोगों को? देखो जी, सेवा होती है। जब आप पूर्ण सदगुरु जो होता है ना, सदगुरु की शरण में आने से आप उसकी सेवा करते हो तो उसका लाभ अलग मिलता है। तो इस संसार में अगर आपको लाभ चाहिए तो सदगुरु की शरण में आना होता है, और आप पूर्ण सदगुरु की शरण में आने के बाद में उसकी सेवा करोगे तो उसका लाभ ही अलग होता है। बिल्कुल। तो इसलिए छुट्टी क्या है, अपने घर में बैठेंगे। पहले जगत में थे, हम भी टीवी देखते थे, तो अब हमको पता है कि हमको क्या किस जगह पर अपना पुण्य बनाने है, क्या करना है। तो यहाँ पे आए परमात्मा की दया से सेवा करेंगे तो हमारे पुण्य बनेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए इस तरीके से बड़ी ही अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से सेवाएं चल रही हैं और भगतजन जो है सेवाओं का आनंद ले रहे हैं। कोई रेस्ट कर रहा है, कोई भंडारा कर रहा है। देखिए यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रांत से, भिन्न भिन्न गांवों से, भिन्न भिन्न जातियों के लोग आए हुए हैं। किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं है, जाति भाव भी नहीं यहाँ पर देखा जा रहा। सभी मिलजुल के एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, सेवाएं कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं। आपसी प्रेम भाईचारा जो कि ख़त्म हो चुका था, और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जितने भी लोग आए हैं उस भाईचारे का भी प्रमाण देते हुए। तो आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। और ये हमारे मनोज दास बादशाहपुर, ये हमारे मनोज जी है। हाँ जी मनोज भगत जी, तो आपके गुरु जी क्या बताते हैं अभी मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? बताइए, मानव जीवन का मूल उद्देश्य आपके गुरु जी ने क्या बताया है? मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज जी ने परमात्मा को पाना बताया, यानी कि मोक्ष मुक्ति। हाँ जी, उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुसार सत भक्ति बताई है। हाँ जी, पूर्ण परमात्मा की दया से सत भक्ति सब कर रहे हैं। और परमात्मा के अपना जो मूल उद्देश्य यही है मनुष्य जन्म का, कि जन्म मरण से छुटकारा पाना, मोक्ष पाना, परमात्मा को पाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे मनोज दास बादशाहपुर, जिन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो पुस्तक सेवा चल रही है तो वो लोगों क्या चेताना चाहते हैं। बेसिकली यही है कि जो सदग्रंथों में ज्ञान छुपा है, सदग्रंथों में जो जानकारी बताई गई है उससे लोग परिचित हों और पखंडवाद से दूर हों। और मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य जैसे कि भगत जी ने बताया कि भक्ति करना,
और इस काल लोक से मुक्ति पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। पुस्तक सेवाओं को लेकर चर्चा होगी, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में चर्चा होगी। और एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, काफ़ी संख्या में भक्तजन आए हुए हैं। ये देखो यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, अपनी अपनी गाड़ियाँ, ये देखो व्हीकल्स लेके आए हुए हैं अपने अपने। और ऐसे समय में, इस कलयुग के समय में, घर बैठ के मोबाइल चलाना, आडंबर करना, नशा करना, दारू पीना, टीवी देखना, इन सब चीज़ों से निकलकर परमात्मा के लिए समय निकालना और पुस्तक सेवा में आना, ये खुद अपने आप में प्रमाणित करता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने लोगों के विचारों को बदला है, लोगों को अच्छी सीख दी है, सच्ची सीख दी है, जिसका उदाहरण ये सारे भगतजन हैं। जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, इन्होंने अपने विकार त्याग कर पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने आप को भक्ति में लगा दिया है। और ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करते, कर्म भी करते हैं और एक दिन परमात्मा के लिए डिवोट करते हैं। बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को नमस्कार।